भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रकार से वोट खरीद रहे हैं, मैया सम्मान को लुभा रहे, मैया सम्मान के द्वारा लुभा रहे हैं महिलाओं को। हर राजनीतिक दल जनता को अपना पक्ष में लाने के लिए वो हर तरह का हथकंडा अपनाता है। जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं वोट खरीदने के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा महिलाओं के खाते में 25 रुपए करके भेज रहे हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही नहीं, आप हर राजनीतिक दल का देखिएगा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही इस योजना को लागू किया है पहली बार। ऐसा बात भी नहीं, ऐसा योजना और अन्य स्टेट में भी चल रहा है। जो अभी मुख्य जो दो प्रमुख चेहरा है, क्या लगता है किस तरीके से ये जो दो चेहरा है, किस तरीके से आपका क्या इसमें विचारधारा है? तो वहां पे कौन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है? बाबूलाल सोरेन जी, उनका पिताजी चंपा सोरेन जी। उनका सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल होता है, कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज बाबूलाल मरांडी जी और चंपा सोरेन जी एक साथ। जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है सोमेश सोरेन जी को खुले चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें आइए और एप्लीकेशन लिखिए, कि अगर उसे एप्लीकेशन लिखने भी आता है। इस जनता का चुनाव में आपको योग्यता क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान में नहीं कहा है कि आपको संविधान में इतना आपको डिग्री होना चाहिए तभी आप जनता के बीच में आ पाओगे। इस बार विधानसभा चुनाव घाटशिला का क्या होगा, कौन क्या लगता है आपको? हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामदास सोरेन जी तो सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री ही नहीं, झारखंड आंदोलनकारी सदस्य आज वो हमारे बीच नहीं रहे, इसीलिए बाध्य होकर उनका बेटा सोमेश सोरेन जो बीटेक कर रहे हैं, उनको बाध्य होकर जनता के बीच में आना पड़ा। हम घाटशिला के जनता के ऊपर पूरा विश्वास है, वो किसी प्रकार के लोभ लालच में वो नहीं विचलित होंगे। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी है चांडिल अनुमंडल के मुखिया होटल क्षेत्र के परिसर में, जहां आज सीधे बात करेंगे आदिवासी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, और इन्होंने चांडिल अनुमंडल के कई सारे मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे, आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में इन्होंने चर्चा किया है और एवं सरकार तक इन्होंने बात पहुंचाया है। तो आज इन सभी मुद्दों के बारे में और खास करके घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 के बारे में आज जानेंगे। क्या रणनीति है, क्या समीकरण है, इन सभी चीजों के बारे में आज विस्तार से समझते हैं। आज सुधीर किस्कू जी हमारे बीच मौजूद हैं, और सबसे पहले हम आप सुधीर किस्कू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोशल संवाद पर आपने समय निकाले और इंटरव्यू के लिए आपने तैयार हुए। आप बताइए हमारी जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं आपका परिचय के साथ। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आपके श्रोतागणों को मेरा झारखंडी हुल जोहार। और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव जो होने जा रही है, इसी संबंधित आपके साथ मैं जुड़ा हूँ। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आदिवासी समाज के प्रबुद्ध हमारे अगुवागण, माझी बाबा पारगना, देश पारगना, माझी आयो, गोड़ेत, पारानिक, मानकी, मुंडा, पाहन, उन तमाम हमारे आदिवासी समाज के अगुवागणों से मैं अपील करता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण हमारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, आप उस उपचुनाव में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि मताधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार होता है। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि सुधीर जी की आपको क्या लगता है कि घाटशिला विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की रणनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा ले रही है, एवं भारतीय जनता पार्टी और विधायक जो डुमरी विधानसभा के विधायक है जयराम महतो के पार्टी जेएलकेएम, क्या लगता है आपको, बताइए। चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि घाटशिला उपचुनाव का जो अभी परिस्थिति है
इसमें हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूं। JLKM पार्टी जो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर इस राज्य में एक अपना परिचय दे रहा था, ये JLKM पार्टी का मैं कहना चाहूंगा, इस राज्य में एक अच्छा उभरता हुआ नया राजनीतिक पार्टी स्थापित हो रहा था। लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने अपने आप को स्पष्ट कर दिया है कि एक JLKM पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं, ये सामाजिक कुर्मियों द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक पार्टी है। इसीलिए मैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी वोटरों को मैं अपील करता हूं कि आप JLKM के प्रत्याशी भले रामदास मुर्मू आदिवासी ही क्यों ना हो, आप उन्हें बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से हमारे आदिवासी समाज के वोटरों को अपील करता हूं, क्योंकि वो कुर्मी समाज द्वारा वो एक मोहरा खड़ा किया गया है। वो रामदास मुर्मू के कंधे में तीर रखकर चलाने का काम कर रहा है। और रामदास मुर्मू जी वो हमारे समाज के हैं, समाज के ही रहेंगे। लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारिए। आपको विधायक बनना ही था। निसंदेह समाज में आपकी इच्छा को आप रखते, समाज जरूर आपके प्रति सोच रखता। आप आइए, 29 का तैयारी कीजिए। मैं आपके माध्यम से उन तमाम आदिवासी भाइयों बहनों को हम अपील करता हूं, जो भी JLKM पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो आप उस JLKM पार्टी को त्याग कीजिए और आइए आप आदिवासी समाज का आप प्रतिनिधित्व कीजिए। आप लोगों को जिस जिस क्षेत्र से विधायक MP बनना है, आदिवासी समाज आपके प्रति जरूर विचार करेंगे। लेकिन जो समाज, जो जाति आपका हक अधिकार को छीनने के लिए किस तरह से सामाजिक दबाव दे रहा है और आप उसी के साथ कंधे और कंधा मिलाकर आप हमारे लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हो, ये कतई आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जब जब आदिवासियों का हक अधिकार कोई छीनने का प्रयास किया है, उसको कड़ा विरोध हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं जो अभी मुख्य जो दो प्रमुख चेहरा है। इधर आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, वहीं अगर दूसरी तरफ विपक्षी दल का देखा जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन जी। यही दो चेहरा अभी जमीनी स्तर पर एक नया मुखड़ा है, नया चेहरा है। क्या लगता है किस तरीके से ये जो दो चेहरा है, किस तरीके से जनता, घाटशिला की जनता ले रहे हैं और किस तरीके से आपका क्या इसमें विचारधारा है, दर्शकगण को बताइए। देखिए, बीजेपी तो खेला ही खेल रहा है झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में। बीजेपी का खेला ही है तो आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार को हनन करना, कमजोर करना। हाल के दिनों में देखिए किस तरह से बीजेपी RSS के लोग आदिवासी भाई के ऊपर में माथे पर पेशाब किया जाता है, आज के दिन में भी। और वहां पे कौन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है? बाबूलाल सोरेन जी। उनका पिताजी चंपा सोरेन जी, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। किसने बनाया था उनको? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका पहचान ही है। चंपा सोरेन जी को
उसकी पहचान क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा 40-45 साल तक हम लोगों को बीजेपी के बारे में क्या क्या नहीं बोला है। कभी कभी देखिएगा उनका सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल होता है, बाबूलाल मरांडी के बारे में बहुत जबरदस्त बात को रखता है, कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। बताइए, आज बाबूलाल मरांडी जी और चंपा सोरेन जी एक साथ अपना गिरुआ वस्त्र पहनकर हमारे आदिवासी भाई बहन को लोभ लालच दिखा रहा है, उन लोगों के बीच में पैसा बांट रहा है। बताइए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रकार से वोट खरीद रहे हैं, मैया सम्मान को लुभा रहे, मैया सम्मान के द्वारा लुभा रहे हैं महिलाओं को, और जब जब वोट होते हैं तब उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले मैया सम्मान के खाते में यानी महिलाओं के खाते में पैसा भेज देते हैं। तो एक प्रकार से वोट खरीदने का जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रणनीति अपनाई है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल जनता को अपना पक्ष में लाने के लिए वो हर तरह का हथकंडा अपनाता है। ये तो राजनीतिक दल का ये अपना आप वो परिचय ही है। कौन सा हम योजना, कौन सा हम खेल खेलेंगे कि जनता हमारे तरफ आएगी, हमको वोट करेगा। कहीं ना कहीं ये तो वोट खरीदने का ही एक प्रकार से जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं वोट खरीदने के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा महिलाओं के खाते में 25 रुपए करके भेज रहे हैं। नहीं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही नहीं, अब हर राजनीतिक दल का देखिएगा, उनका चुनावी एजेंडा रहता है, राजनीति करने का अपना अपना तरीका होता है। आप हर जगह में देखिएगा, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही इस योजना को लागू किया है पहली बार, ऐसा बात भी नहीं। ऐसा योजना और अन्य स्टेट में भी चल रहा है ये योजना, वो मामला वो नहीं है। मामला ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी खासकर आदिवासियों के लिए किस तरह से हमें मोहरा बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिए मुख्यमंत्री आदिवासी, वहां पे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, तो उतना बड़ा आपका एशिया का सबसे बड़ा जंगल हसदेव जंगल, उसके हसदेव जंगल के नीचे में कोयला का भंडार है। एक खेल खेल दिया, आपको मोहरा बना के कुर्सी में बैठा दिया। अब उस हसदेव जंगल के किनारे जो हमारे आदिवासी लोग बसे हुए थे उसको उजाड़ दिया गया। आज ही उनका विरोध अगर वहां के आदिवासी कर रहे तो उनको एमसीसी के नाम पर उन पर गोली बरसाया जा रहा है। ये है सच्चाई। आज हमारा सारंडा, झारखंड में सारंडा जंगल, अब उसका भी तैयारी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। किस तरह से हमने वहां के लोगों को हम किस तरह से विस्थापित करेंगे, वो योजना एक लेकर आ रहे हैं। इसलिए तो वन अधिनियम 2006 जो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया था, जब तक ग्राम सभा का अनुमति नहीं होगा तब तक आप वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आप औद्योगिकरण या सरकारी उस तरह का योजना आप नहीं लगा सकते हो। आज उस अधिनियम को भी वन अधिनियम संशोधन बिल 2022 लेकर आता है भारतीय जनता पार्टी। उसमें जो ग्राम सभा का जो अधिकार दिया जाता था, उस ग्राम सभा को भी हटा दिया गया। इन लोगों से हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? आदिवासी समाज, आज आदिवासी समाज का जो सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच है CNT-SPT एक्ट, इस राज्य में उसको भी कैसे कमजोर किया गया है। ये तत्कालीन जो सरकार 2011 में नगर निगम नगर पालिका का जो कानून बनता है, नियमावली बनता है, वो CNT-SPT एक्ट को कमजोर करने का ही नगर निगम नगर पालिका का नियमावली 2011 में बना है। किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी।
आज 5th शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची राज्य में नगर निगम नगर पालिका चुनाव असंवैधानिक है, लेकिन उसके लिए भी इन लोग रास्ता निकाल लिया। आज इसीलिए जमशेदपुर में जहां जहां शहर है, रांची में, धनबाद में, हजारीबाग में, आदर के आपका सरायकला में भी, अभी चाकुलिया में, अभी इधर आपका चाईबासा में, हर जगह में आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रहा है। क्योंकि नगर निगम जिस क्षेत्र में घोषित होता है वहां पे स्वतः CNT SPT एक्ट निरस्त होता है। जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है सोमेश सोरेन जी को खुले चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें आइए और एप्लीकेशन लिखिए, कि अगर उसे एप्लीकेशन लिखने भी आता है और इस प्रकार के प्रत्याशी को अगर आप एक विधायक के रूप में अगर देखना चाहते हैं घाटशिला के जनता, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दुखद है हम लोगों के लिए। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब बड़बड़ोलेपन है। इनका भी सुप्रीमो तो बोलता है हम PhD होल्डर हैं, संविधान का पुर्चा पुर्चा हम खाए हैं। तो इन लोग बोल रहा है, बोलने दीजिए उसको, कैसे उसका मुंह को बंद कीजिएगा। अरे ये जनता का चुनाव है, इस जनता का चुनाव में आपको योग्यता क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान में नहीं कहा है कि आपको संविधान में इतना आपको डिग्री होना चाहिए तभी आप जनता के बीच में आ पाओगे। वैसा इसमें कोई योग्यता का आधार नहीं रखा गया है जनता के बीच में, और उस जगह पर उन्होंने योग्यता का बात रख रहे हैं तो आप उसको क्या बोलिएगा। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव घाटशिला का क्या होगा, कौन क्या लगता है आपको, अपने स्तर से बताइए। देखिए, घाटशिला के जनता बहुत ही समझदार हैं। उन लोग उस क्षेत्र के लोगों के हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहे हैं, और हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामदास सोरेन जी तो सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री ही नहीं, झारखंड आंदोलनकारी सदस्य आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इसीलिए बाध्य होकर उनका बेटा सोमेश सोरेन जो बीटेक कर रहे हैं, उनको बाध्य होकर जनता के बीच में आना पड़ा। इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बहुत बड़ा एक परिचय हमेशा देते आया है कि उनका परिवार से अगर जो नेतृत्व करते हैं वो अगर हमारे बीच नहीं रहते हैं, स्वर्गवास चले जाते हैं, तो उनके परिवार को ही पहला बार उन्हीं को ही जिम्मेवारी देते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिचय हम देखते आ रहे हैं। इससे पहले भी कई उस तरह का हम लोगों को देखने को मिला, चाहे हमारे आदरणीय वीर शहीद हमारे निर्मल दा के परिवार से ही इचागर विधानसभा क्षेत्र में सुदीप को पहला बार MLA का टिकट मिलता है। सुदीप चले गए, उनके धर्म पत्नी हमारे वर्तमान विधायक महोदया सविता महतो हैं। हमारे बीच थे वीर शहीद हमारे सुनील दा, उनका भी धर्म पत्नी को हमारे श्रीमती सुमन महतो जी को टिकट मिलता है। इधर देखिए आप हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ दा का धर्म पत्नी बेबी देवी को। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास है। इसीलिए ये उपचुनाव में हम घाटशिला के जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। वो किसी प्रकार के लोभ लालच में वो नहीं विचलित होंगे, और कम से कम एक बार उन परिवार के जिन्होंने इस राज्य को अलग करने के लिए क्या क्या नहीं किए थे,
तो हमारा भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि उनके परिवार को एक बार कम से कम मौका दीजिए, क्योंकि वैसे भी उनका वो अधिकार बनता है। आपने उनको 5 साल के लिए चुने थे। ये इसलिए मैं घाटशिला की जनता को मैं तहे दिल से हम एक बार अपील करता हूं कि ये जो 4 साल का समय उनके परिवार, उनका पुत्र सौम्य सोरेन को ही मत देकर आप अपना विजय बनाए और उनको राजधानी विधानसभा भेजे।